बजाज की पल्सर या फिर हीरो की ग्लैमर X125 कौन सी बाइक है ज्यादा बेस्ट आपके लिए? क्योंकि हीरो ग्लैमर X125 के लॉन्च होते ही बजाज पल्सर के अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बन चुका है कि बजाज पल्सर की ओर जाना चाहिए या फिर हीरो ग्लैमर X125 की ओर जाना चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं भाई कौन सी बाइक आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहने वाली है और कौन सी बाइक लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपके लिए ज्यादा सही रहेगी और किस बाइक में कौन कौन से फीचर्स हैं और साथ ही भाई किसकी सर्विस कॉस्ट कितनी आती है और कौन सी बाइक लेना आपके लिए ज्यादा सही रहेगा और साथ ही भाई कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, कितनी एक्स-शोरूम प्राइस देनी है बाइक्स की और साथ ही कितना ईएमआई बनने वाला है मंथली और किसकी कितनी सर्विस कॉस्ट आती है। ये सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं। वीडियो पूरा देखिएगा और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिजाइन और लुक की बात कर लेता हूं भाई सबसे पहले नंबर पे। तो भाई डिजाइन और लुक के मामले में बजाज पल्सर 125 सबसे आगे रहने वाली है क्योंकि बजाज पल्सर 125 के अंदर लुक भी बहुत ही टॉप क्लास है और साथ ही इसकी मस्कुलर बॉडी है। 125 केवल स्टाइल बहुत ही टॉप क्लास है लेकिन भाइयों बॉडी के मामले में थोड़ा सा नीचे है, तो बजाज पल्सर 125 ज्यादा अच्छी रहेगी बॉडी और डिजाइन के मामले में। तो भाई दूसरे नंबर बात कर लेते हैं इंजन और परफॉर्मेंस की। तो बजाज पल्सर 125 के अंदर आपको 124.4 सीसी की DTSI इंजन देखने को मिलता है, वहीं ग्लैमर X125 के अंदर आपको 124.7 सीसी की एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है। पावर की बात कर लेते हैं तो 10.8 PS की पावर है ग्लैमर X के अंदर और वहीं पास बजाज पल्सर 125 के अंदर आपको 11.8 PS की पावर देखने को मिलती है। टॉर्क की बात कर लेता हूं वही, तो टॉर्क के अंदर ग्लैमर X125 के अंदर आपको 10.6 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है, वहीं 125 के अंदर आपको 10.8 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। गियर की बात कर लेता हूं भाई, तो गियर आपको दोनों के अंदर 5 ही देखने को मिलते हैं। तो इस मामले में भाइयों कौन सी बाइक ज्यादा बेस्ट रहने वाली है? तो बजाज पल्सर 125 के अंदर भाइयों पावर ज्यादा है, तो जिस कारण से भाइयों उसका जो एक्सेलरेशन है यानी कि पिकअप है, पिकअप भी अच्छा होने वाला है, स्पीड भी अच्छा होने वाला है कंपैरिजन टू ग्लैमर X125 के अंदर, क्योंकि ग्लैमर X125 के अंदर थोड़ी सी पावर कम है बजाज पल्सर 125 से। तो इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में तो बजाज पल्सर 125 मुझे ज्यादा सही लगी है, बाकी ग्लैमर X125 थोड़ा सा ही कम है भाइयों। तीसरे नंबर पे फीचर्स की बात कर लेता हूं भाइयों, तो फीचर्स का भंडार है हीरो ग्लैमर X125 के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपको फुल डिजिटल मीटर देखने को मिलता है जो कि भाइयों फुल TFT डिस्प्ले है। TFT डिस्प्ले का मतलब होता है भाइयों फुल कलरफुल डिस्प्ले, और साथ ही भाइयों इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जिसमें भाइयों कॉल और SMS अलर्ट देखने को मिलता है, और साथ ही भाइयों इसके डिजिटल मीटर के अंदर आपको डेट टाइम और साथ ही भाइयों आप RTMI जैसे फीचर देखने को मिलते हैं भाइयों, जिसका मतलब ये होता है भाइयों की रियल टाइम माइलेज इंडिकेट करता है कि कितनी हमारी गाड़ी माइलेज दे रही है भाइयों। हालांकि RTMI होता है या कि नहीं ये थोड़ा कंफ्यूज हूं मैं, लेकिन इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। और साथ ही भाइयों इसके अंदर आपको मोड्स देखने को मिल जाते हैं जो कि भाइयों बहुत ही अच्छी बात है, इको मोड, पावर मोड और रोड मोड देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही इसके अंदर नेविगेशन देखने को मिलता है। नेविगेशन के अंदर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन देखने को मिल जाता है जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है, और साथ ही भाइयों इसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है। i3S टेक्नोलॉजी भी इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है जो कि भाइयों आपके फ्यूल को बचा लेता है, और साथ ही भाइयों इसके अंदर यूएसबी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलती है जो कि सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है, और इसके अंदर भाइयों पैनिक अलर्ट यानी पैनिक अलर्ट जैसे फीचर और इस बाइक के अंदर भाइयों आपको पैनिक अलर्ट जैसे फीचर देखने को मिलते हैं, यानी कि भाइयों अगर आप अचानक से ब्रेक लगाते हो तो आपके चारों इंडिकेटर लाइट भी जलने लगती है, और साथ ही भाइयों इसके अंदर आपको हेजार्ड लैंप का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। वहीं बजाज पल्सर 125 की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर आपको फुल्ली डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी इसके अंदर देखने को मिलती है, इसमें कॉल और SMS अलर्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर नेविगेशन देखने को नहीं मिलता है, इसके अंदर मोड्स देखने को नहीं मिलता है, इसके अंदर कोई भी क्रूज कंट्रोल देखने को नहीं मिलती है, और साथ ही भाइयों इसके अंदर कोई पैनिक अलर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, और i3S टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है। इसके अंदर भाइयों आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन इस बाइक के अंदर आपको एक फीचर देखने को मिलता है जिसका नाम है रियल टाइम डाटा, जैसे कि IFI AFE यानी कि एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, और साथ ही DTE यानी कि डिस्टेंस टू एम्प्टी जैसे फीचर देखने को मिलते हैं इस बाइक के अंदर। अब बात कर लेते हैं यूएसबी की, तो इसके अंदर आपको USB A टाइप देखने को मिल जाती है, ना कि कोई C टाइप, तो भाइयों यूएसबी के मामले में थोड़ा सा नीचे है, और साथ ही भाई उसके अंदर कोई हजार लैम्प जैसे ऑप्शन देखने को नहीं मिलते हैं। तो भाई फीचर्स के मामले में तो मुझे बजाज पल्सर 125 नीचे है, क्योंकि हीरो ग्लैमर X125 के अंदर फीचर्स तो भाइयों बहुत ही टॉप क्लास है। ऑप्शन चौथा भाइयों, जिसमें भाइयों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये चीज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठंडी गर्मी बरसात कहीं भी XYZ अगर आपकी बाइक का सेल्फ काम नहीं कर रहा है तो आप किक मार सकते हो। तो हीरो ग्लैमर X125 के अंदर आपको किक प्लस सेल्फ दोनों ही देखने को मिल जाता है, लेकिन जो नई वाली बजाज पल्सर 125 आई है भाइयों, इसके अंदर आपको किक देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ आपको सेल्फ देखने को मिल जाता है। सीट डिजाइन की बात कर लेता हूं, तो सीट डिजाइन के मामले में हीरो ग्लैमर X125 के अंदर आपको सिंगल सीट देखने को मिलती है, चाहे आप टॉप वेरिएंट ले लो चाहे आप बेस वेरिएंट ले लो, लेकिन बजाज पल्सर 125 के अंदर अगर बेस वेरिएंट लेते हो तो आपको सिंगल सीट देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप इसका टॉप वेरिएंट लेते हो जिसके अंदर भाइयों आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है। हेडलैम्प सेटअप की बात कर लेता हूं भाइयों, तो हीरो ग्लैमर X125 के अंदर आपको फुल्ली LED हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं विथ
एस शेप के डीआरएल के साथ। वहीं बजाज पल्सर 125 के अंदर भी आपको सेम ही देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं भाइयों वेट एंड स्टेबिलिटी की। तो बजाज पल्सर 125 के अंदर आपको 140 से लेकर 142 केजी का वजन देखने को मिलता है, जो कि भाइयों हाईवे में बहुत ही ज्यादा मदद करता है, क्योंकि अगर आपकी बाइक स्पीड में है तो वजन जो होता है बाइक की वो आपकी बाइक को स्टेबल रखता है। वहीं पास हीरो ग्लैमर एक्स 125 का जो वजन है 123 केजी है, जो कि बजाज पल्सर से थोड़ा सा हल्का है भाइयों। और साथ ही भाइयों ये आपके सिटी के मुताबिक बहुत ही टॉप क्लास है, लेकिन हाईवे के लिए थोड़ी सी आपकी गाड़ी में थोड़ी कपकपी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं भाइयों जो कि मेन बात है माइलेज की। तो बजाज पल्सर 125 का जो माइलेज निकल के सामने आता है वो 50 से 55 का देखने को मिलता है, लेकिन भाइयों हीरो ग्लैमर एक्स 125 का जो माइलेज है वो भाइयों काफी अच्छा है, यानी कि 60 से 65 का है। अब भाइयों अगर एक्स शोरूम प्राइस की बात कर लेता हूं तो बजाज पल्सर 125 का जो ड्रम वेरिएंट है उसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 90,000 रुपए है, जिसकी जो भाइयों जो ऑन रोड प्राइस आती है 1,04,000 रुपए है। वहीं पास भाइयों अगर मैं डिस वेरिएंट की बात कर लेता हूं तो इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है भाइयों 92,000 रुपए है, और ऑन रोड प्राइस की बात कर लेता हूं तो 1,14,000 रुपए है। यहीं पर हीरो ग्लैमर एक्स 125 की जो एक्स शोरूम प्राइस है ड्रम वेरिएंट की वो 86,000 रुपए है, जिसकी ऑन रोड प्राइस निकल के सामने आती है 1,04,000 रुपए। और वहीं पर अगर इसके डिस वेरिएंट की बात कर लेता हूं तो इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 96,000 रुपए है, और जो कि भाइयों ऑन रोड प्राइस 1,10,000 रुपए है। तो भाइयों प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है भाइयों 3-4,000 रुपए। अब बात कर लेते हैं भाइयों लोन अमाउंट की, यानी कि कितनी ईएमआई बनने वाली है आपकी। अगर आप 20,000 रुपए डाउन पेमेंट करते हो तो 3 साल के हिसाब से आपकी मंथली ईएमआई 3,000 रुपए के करीबन अप्रॉक्स बनने वाली है। अब फाइनल बात भाइयों, आपको कौन सी बाइक ज्यादा सही रहेगी आपके लिए। अगर आप एक स्टाइलिश प्लस टेक्नोलॉजी और माइलेजफुल बाइक ढूंढ रहे हो तो हीरो ग्लैमर एक्स आपके लिए ज्यादा अच्छी है, और अगर आप एक मजबूत प्लस स्टाइलिश लुक और वाली बाइक ढूंढ रहे हो तो फिर बजाज पल्सर 125 आपके लिए ज्यादा सही रहेगी। बाकी अपने हिसाब से देख लो भाइयों, कंपैरिजन मैंने आप बना दिया है, कौन कैसे किस्म के हर एक चीजें देखने को मिल जाती है। और कौन सी वीडियो चाहिए आप कमेंट कर देना, और एक प्यार से लाइक भी कर देना। थैंक यू।